वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से पार्ट 1 ख़त्म हुआ था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो यू कैन चेक इट आउट। तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि मारुहितो जो है वो केनिचिरो के अड्डे पे पहुंच चुका है। यानी वहाँ से हम शुरू करेंगे। मारुहितो जो है वो केनिचिरो के अड्डे पे पहुंच चुका होता है, जो कि मिनातो काई गैंग के लीडर था। एंड मारुहितो कहाँ घुस कर बैठे हो। एंड वहाँ पर जो है मातारा का एंड उसका दोस्त भी प्रेजेंट था, जो कि वो बता रहा था कि ऐसे ऐसे हमारे लोगों के साथ कोई कोई है जो हमारे लोगों को मार रहा है। एंड ऐसा वो केनिचिरो को बता रहा था। पर तभी मारुहितो जो है वहाँ पर पहुँच जाता है एंड केनिचिरो को आवाज़ देने लगता है। एंड केनिचिरो बाहर आता है एंड तभी जो है मारुहितो अब खुद को रोक नहीं पाता एंड जाता है, अटैक करता है उसके ऊपर। जो पर अपना मातारा का है वो उसे डॉज करने में हेल्प करता है। मतलब केनिचिरो स्ट्रांग था, पर एज वहाँ पे सोल्जर मातारा का उसे। एंड वहाँ पर हमें पता चलता है मातारा का जाने के बाद, जो उसका ब्लू हेयर वाला दोस्त था उसे पता था कि मतलब दोनों गैंग के बंदों को कौन मार रहा है, जो कि था शिंदो के गैंग के मेंबर्स, जो कि उसको भी मारे थे। पर वो बताता नहीं है क्योंकि उसे डर था कि उसके ऊपर सब हंसेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, इसलिए वो किसी को बताता नहीं है। ये हमें उस समय पता चलता है, पर वो किसी को नहीं बताता। आराजिन जब अपने घर जा ही रहा होता है, तब उसके दिमाग में हर टाइम लड़कियाँ, जो कि जिन थी उसकी लड़की, उसके बारे में सोच रहा होता है कि उसको अपना कैसे बनाए। एंड घर पहुंचते ही वो देखता है कि उसके घर में है मातारा का। एंड मातारा को अपने रूम में एंड बोलता है बताओ क्या हुआ। तो मातारा का बोलता है कि देखो अभी होने वाली है वॉर, तो प्लीज़ तुम ही हो जो ये वॉर रोक सकते हो। मातारा का आराजिन को बोलता है। आराजिन बोलता है मैं ही क्यों। मातारा का बोलता है कि तुम में ही वो पोटेंशियल है, तुम में ही वो पावर है कि तुम इस वॉर को रोक सकते हो। पर आराजिन बोलता है कि ये मेरा बिजनेस नहीं है, ये मेरा काम नहीं है वॉर को रोकने का, तुम यहाँ से चले जाओ। एंड मातारा का निराश होकर वहाँ से चला जाता है। मातारा का अपने घर पहुंचकर लाइट वगैरह बंद करके एक कोने में बैठ जाता है। पता नहीं वो बहुत डरा हुआ था। डर किस बात का वो तो नहीं पता, उस वॉर का था या किसी और चीज़ का, आई टोटली डोंट नो। बट वो बहुत इंटेंसली वहाँ पे डरा हुआ दिखाई देता है। एंड सुबह मॉर्निंग में जब स्कूल में लंच टाइम होता है, हम देखते हैं कि आराजिन जाता है जिन के पास टेरिस पे। आराजिन बात करने का ट्राई करता है जिन के साथ, पर जो जिन जो होती है उसमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखाती। पर तभी वो वहाँ पर बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है मातारा की। मातारा का आता है एंड जिन को बोलता है कि प्लीज़ मेरे साथ आओ, मुझे आपसे एक बात करनी है। एंड जिन भी रेडी हो जाती है उससे बात करने के लिए। एंड जिन मातारा का जिन को लेकर जाता है अपने वो सीढ़ियों पे। वो छुपकर इन दोनों को देख रहा होता है। जिन जो है मातारा के बात से इरिटेट होने लगती है एंड वो बोलती है कि मैं चिल्ला दूंगी। एंड वो जाने के लिए लगती है एंड तभी मातारा का उसका मुंह बंद कर देता है। एंड उनमें जो है नज़दीकियाँ थोड़ी कम हो जाती है, सॉरी नज़दीकियाँ ज़्यादा हो जाती है। ये देखकर आराजिन की जल के चार। मातारा का जिन को बताता है कि देखो यहाँ पर नुकसान कैसे दोनों का है। तुम अपने भाई को बहुत प्यार करते हो, तो तुम्हारे भाई तो इतना स्ट्रांग है नहीं, कि स्ट्रांग है पर इतना नहीं है कि उससे कोई चोट नहीं लगेगी। तुम्हारे भाई को भी चोट लगेगी। एंड मैं अपने ग्रुप को भी बहुत प्यार करता हूँ एंड उसमें भी बहुत प्रॉब्लम थी है कि हाँ, मतलब उसके गैंग के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर इंटरेस्ट था उसके भाई के इसमें। उसका भाई को कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए वो मान जाती है कि हाँ। तो फिर मातारा का समझाता है कि जाओ आराजिन को बोलो कि तुम ये वॉर रोको। एंड जिन बोलती है कि वो कैसे रोकेगा। मातारा का बोलता है कि वही बंदा है जो कि ये वॉर को रोक सकता है। तो जिन भी मान जाती है। एंड थोड़ी देर बात होने के बाद जिन जो है वो मातारा के पास चली जाती है। आराजिन जो है वो डिप्रेशन में तेरे बंदी को ये सोचकर। पर जिन वहाँ पर आती है एंड वो देखकर खुश हो जाता है आराजिन। एंड आराजिन बोलता है क्या हुआ।
जिन बोलती है क्या तुम मेरा काम करोगे? आराजिन बोलता है क्यों नहीं, आपके काम करने के लिए मैं तो हमेशा रेडी हूँ। जिन बोलती है वो रोक दो। तभी ये बात को इग्नोर करके जो माहिर तो जो खा रहा होता है, आराजिन को खिलाने लगता है, इतना खिला देता है कि भाई सो पूछो मत। एंड वहाँ पर हम देखते हैं माता राका जो भी है, मैं इसलिए वॉर अवॉइड करो ये समझाने की कोशिश करता है, पर वो समझता नहीं है एंड वो जाता है डायरेक्ट वॉर स्टार्ट करने के लिए, मतलब अपनी वॉर की तैयारी करने के लिए। एंड जब आराजिन घर जा रहा होता है एंड वो बहुत टेंशन में होता है, इसलिए उसका पैर फिसल कर वो मुँह के बल गिर जाता है। तब शिंदो आकुतुरो वहाँ पर उसके सामने आ जाता है एंड वो बोलता है कि संभाल के चलो। एंड उसमें आराजिन का दिमाग भनक जाता है एंड वो मारता है बहुत ज़ोर से पंच। अगले साइड पे देखते हैं कि जो माता राका का दोस्त होता है वो बताता है कि इन सब के पीछे जो है वो शिंदो है, वो दोनों के बंदों को मार रहा है एंड एक दूसरे के बंदों के ऊपर नाम डाल रहा है। ये सब माता राका को पता लगने के बाद माता राका बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, ये वॉर तो मैं नहीं होने दूंगा। ये कहकर वो निकल जाता है। एंड आराजिन जो वो पंच मारता है, क्योंकि आराजिन तो ऑफकोर्स मर्ज हो चुका था सयान के साथ, तो वो दोनों सेलिब्रेट कर ही रहे होते कि वो देखते हैं कि शिंदो उठ खड़ा हुआ होता है। एंड सयान देखकर शॉक हो जाता है एंड उसे याद आता है कि ये इचिया तो नहीं। थर्ड गैंग जो है वो दोनों गैंग के मेंबर्स को मारने की फुल प्लानिंग में थे, वो अपने हथियार तैयार कर रहे थे। एंड उसी वक्त पहुंचता है माता राका उनके अड्डे पर एंड वो बोलता है कि कहाँ है शिंदो, मुझे उससे बात करनी है। शिंदो के मेंबर्स मातारा को देखकर वहाँ पर उसके ऊपर अटैक करते हैं, पर जो अपना मातारा है वो माताकारा वो बहुत स्ट्रांग था, तो वो उन्हें आराम से निपटा देता है। उसके बाद आता है वहाँ पे शिंदो एंड शिंदो बोलता है तुम्हें क्या चाहिए आप? तभी माता राका बोलता है तुम क्या करना चाहते हो दोनों गैंग में वॉर लगा के? तब शिंदो बोलता है कि रुको, मुझे तुम्हें एक स्पेशल वन से मिलाना है। वो बोलता है एजे। वहाँ पर आता है आराजिन। आराजिन को देखकर माता राका बिल्कुल शॉक हो जाता है कि आराजिन इसके पास क्या कर रहा है, पर उसे क्या पता, उसे तो वहाँ पर लड़कियों के साथ मज़े चल रहे थे। माता राका आराजिन को बोलता है कि जो वॉर के पीछे जो बंदा है वो शिंदो ही है, इन दोनों गैंग के बीच में लड़ाई लगाएगा एंड इन दोनों गैंग के मेंबर्स को फिर ये अकेला मारेगा सबको एंड ये राज करना चाहता है, ये ऐसा बोल के आराजिन को बताता है। पर जो शिंजो है, फिर मातारा एंड शिंजो का बीच में फाइट होती है एंड उसमें जो है शिंजो आराम से जीत जाता है, क्योंकि उसके पास भी हॉन्की पर्सन इचिया की पावर होती है। तो मातारा को हरा देता है एंड उसे बंद कर देता है एक रूम में, उसके हाथ पैर बांध कर। एंड वो वहाँ पर कुछ देर होने के बाद आराजिन जो है वो सोचता है कि मुझे माता राका के पास जाना चाहिए एंड वो जाता है एंड वो दरवाज़ा खोलता है एंड वो माता राका एंड आराजिन एक दूसरे से बात करते हैं। माता राका आराजिन से पूछता है कि तुम इसके पास क्या कर रहे हो? तब आराजिन सोचता है मैं तो मज़े कर रहा था, पर माता राका को बोलता है कि मेरे कुछ पर्सनल रीज़न से मैं नहीं बता सकता। तभी वहाँ पर पहुँच जाता है शिंदो एंड बोलता है आराजिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो आराजिन बोलता है कि मैं देख रहा था कि माता राका यहाँ से भागा है या नहीं भागा। एंड वो वहाँ पे चले जाते हैं, वहाँ पे वॉर की प्रिपरेशन हो रही होती है। एंड जो ब्लू बॉल वाला दोस्त था माता राका का, वो उसे ढूंढते ढूंढते आ जाता है एंड माता राका को बचा के लेके जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि फाइट स्टार्ट होने वाली होती है, लोग एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं एंड जो माहिरितो एंड केनिचिरो जो है वो एक दूसरे के सामने हैं। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि जो शिंदो है वो अपने ग्रुप के साथ तैयार है एंड शिंदो आराजिन से रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरे गैंग में आओ, पर आराजिन नहीं बोलता एंड आराजिन उसे पंच करके चला जाता है। तो इसके कारण शिंदो के जो
गैंग मेंबर्स होते हैं वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, पर जो अराजिन जो होता है वो जहाँ पर वॉर हो रही होती है उसी के तरफ दौड़ पड़ता है, इसलिए उसका ट्रूप भी वहाँ पर ही डायरेक्ट चला जाता है। एंड मातारा का उस जहाँ पर वॉर हो रही होती है वहाँ पर पहुँच जाता है एंड उनके लीडर्स को समझाता है कि ये सब जो हुआ है वो शिंदो ने किया है, कि हमारे दोनों गैंग्स एक दूसरे के खिलाफ हो जाए एंड एक दूसरे को मार दे एंड वो राज कर सके इस एरिया पे। पर जो दोनों लीडर होते हैं वो नहीं सुनते, अपना बैकफुट नहीं करते, दोनों फाइट करते हैं एंड फाइट करते वक्त जो दीवार है वो गिर जाती है, उसके कारण वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। एंड वहाँ पर अराजिन को मारने के लिए शिंदो आ जाता है, क्योंकि शिंदो को तो उसने पंच किया था। फिर शिंदो एक किक मारता है, अराजिन जाकर गिरता है एंड उसके बाद माताराको को भी शिंदो से फाइट करनी पड़ती है एंड शिंदो माताराको को भी हरा देता है। एंड तभी वहाँ पर, क्योंकि झगड़ा शिंदो के कारण हुआ था एंड वहाँ पर दोनों गैंग के लीडर्स बेहोश थे, तो जिन को आता है गुस्सा, क्योंकि उसका भाई भी बेहोश था। वो आती है शिंदो के पास एंड वो खाती है एक लात उससे एंड उसके बाद वो उठकर खड़ी होती है एंड बोलते व्हाट अ क्रीप यू आर। वहाँ पर एक किक मारने वाला होता है कि जो अपना अराजिन होता है वो देखकर उसे लगता है कि मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए एंड वो जाता है उस जिन के लिए वो जो किक है वो खुद ब्लॉक करता है एंड उनके बीच फाइट होती है एंड जीतता है अपना अराजिन। एंड ये फाइट देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं कि अराजिन कितना डोमिनेट कर रहा है। एंड फाइट ख़त्म होने के बाद जो अपना अराजिन होता है वो घर जाकर शावर में नहाता है। इफ़ यू लाइक माई वर्क सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।